हेलो एंड वेलकम टू टायोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है आपकी लव लाइफ के ऊपर, यानी कि आज हम आपकी लव लाइफ के ऊपर पूरी डिटेल्स में जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है। ओके, उसके बाद हम आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि दिसंबर के महीने में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ, या आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। सो देरी ना करते हुए आज जल्दी से हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स गो टू द रीडिंग। गाइस, सो वेलकम टू योर रीडिंग। सो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड की डिवीज़न बता देती हूँ। ये जो ट्री कार्ड्स है वो आपकी करंट एनर्जी बताएंगे। ये जो ट्री कार्ड्स है आप अपनी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको बताएंगे। ये जो ट्री कार्ड्स हैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। एंड ये जो ट्री कार्ड्स हैं वो दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड क्या होने के चांसेस हैं वो बताएंगे। एंड ये जो दो कार्ड्स हैं वो एंजल की गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। Now let's start your reading. So the first card over here is Angel of Strength. Then we have All Tied Up, and then we have 6 Chakra Archangel Mevaton. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी लव लाइफ में चेंज चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये कि आप लोग स्टक महसूस कर रहे हैं। तीसरा ये कि दुनिया की सारी स्ट्रेंथ अपनाने के बाद भी ठीक है आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही आपकी लव लाइफ में जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है ना आपकी लव लाइफ को लेके, वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही। चौथा पॉइंट ये है कि आप कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं बिटवीन टू पर्सन्स या टू ऑप्शंस, या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा कर रहे हो आपके साथ। चौथा ये पॉइंट है कि आप ये चाहते हैं, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप ये चाहते हैं कि थोड़ी सी स्पीड अप करे चीज़ें, लेकिन आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे आराम से चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आप शायद किसी से मतलब चाहते हैं कि कोई अपना प्यार का इजहार करे, या आपको गिफ्ट्स दे, या आपको एकदम मतलब स्पेशल फील कराए। आप ये चीज़ें चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अगर तो आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, मतलब आपको आपकी लव लाइफ को लेके ना क्लैरिटी नहीं है, या तो अगर आप इन रिलेशनशिप में हैं फिर भी आपको उस अपने पार्टनर को लेके क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो पाने के कारण आपका दिल दिमाग जो है वो बैलेंस नहीं होता, एंड देन आप क्या करते हैं, एंड आप फिर जगल करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं किसी गलत पार्टनर के साथ तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको प्रपोजल दे, आपको कुछ ऑफर करे, मतलब अपना प्यार ऑफर करें, आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके एकदम मतलब अच्छे से ख्याल वाली दुनिया में रहें, एंड आपको ही अपना मतलब लाइफ पार्टनर की तरह देखें। आप ये सब चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको हर तरीके से
सपोर्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये जो विश फुलफिलमेंट है ना वो पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण आपके लाइफ में ना हार्मनी आ रही है, ना कंपैशन आ रहा है। मीन्स आप मतलब हील करना चाहते हैं अपने दिल को, वो भी चीज नहीं हो पा रही। आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन क्या है हम ये जानेंगे। तो सॉल्यूशन कार्ड में क्या आया था, द हेरोफेंट कार्ड आया था, उसके बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड आया है। तो अगर तो आप जो भी चीज चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, अगर तो आप चाहते हैं कि वो चीज मुकम्मल हो जाए, आपकी आपके पार्टनर से शादी हो जाए या इंगेजमेंट हो जाए या आपको राइट टाइप ऑफ पार्टनर मिल जाए, अगर तो आप ये सब चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि खुद को वैल्यूज देना सीखिए। कहीं ना कहीं आप अपने जो पार्टनर है ना, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो पार्टनर है ना उसके सामने आप खुद की ही वैल्यूज नहीं रखते, तो क्या वो आपकी वैल्यूज करेंगे। ठीक है, जो इंसान खुद को ही वैल्यू नहीं देता, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखता, तो वो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो ये चीज करे। कोई भी गिफ्ट हो, प्यार हो, मांग के नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोग इन रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन उनके पार्टनर जो है वो उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते। मतलब उनके पार्टनर दूसरों को तो बराबर टाइम देते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं देते, जिसके कारण आपको मतलब होती है लैक ऑफ क्लैरिटी। लेकिन क्या है कि आप मतलब अपनी अटैचमेंट के कारण उस पार्टनर को छोड़ भी नहीं पाते। ठीक है, तो क्योंकि वो जो पार्टनर है वो आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, चाहे वो आपको कैसे भी ट्रीट करते हो आप आराम से झेल लेते होंगे, लेकिन ये चीज गलत है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए स्टैंड करना चाहिए। अगर आप खुद की वैल्यूज, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं करेंगे, तो देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, आपके पार्टनर आपको गिफ्ट्स देंगे, ऑफर लाएंगे शादी का या कमिटमेंट का आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर वैल्यूज ऐड नहीं करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं समझेंगे, हमेशा अपने पार्टनर से पहले खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी ये जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी नहीं होगी। ओके, सो आपको करना क्या है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप, इन सिंपल बता रही हूँ मैं, कुछ भी मतलब ड्रैग करके नहीं बोलूंगी, कॉज यहाँ पे एंजल की डायरेक्ट गाइडेंस आई है, तो मैं ड्रैग करके क्यों ही बोलूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूंगी कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। दूसरा, अगर आप अपनी लव लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो सबसे पहले चेंजेस खुद में कीजिए, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आप खुद को वैल्यूज देना सीखिए। एंड चौथा ये पॉइंट कि अपने करियर को थोड़ा सा ना प्रायोरिटाइज कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ी देर के लिए अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, जिसके कारण आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होगा, आपके करियर में लगेगा, एंड आपके पार्टनर्स भी फिर आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि दिसंबर के महीने में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ एंड क्या होने के चांसेस हैं। So the first card over here is Queen of Pentacles, then we have Four of Cups and then we have the Star card. देखिए यहाँ पे 2 बार आया है स्टार कार्ड, है ना। तो एंजल खुद चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ को लेके आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए, लेकिन क्या है ना, जब तक आप खुद को एक क्वीन नहीं समझेंगे, एक किंग नहीं समझेंगे, तब तक कैसे होगी आपकी विश फुलफिलमेंट। अगर सपोज आपका कोई पार्टनर है, ओके, एंड आप क्या चाहते हैं कि उससे ही शादी हो, वो ही चाहिए मेरे को, ये जब जिद करके बैठे रहेंगे तब तक आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। अगर आपको अपनी लव लाइफ को लेके विश फुलफिलमेंट चाहिए, तो एंजल्स की वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए कि एंजल आपकी लाइफ में एक राइट सॉर्ट ऑफ पर्सन को भेजे, जो आपको भी वैल्यू करे, आपके इस रिश्ते को भी वैल्यू करे, अपने प्यार का इजहार करे, सब कुछ करे आपके लिए जो कि आप चाहते हैं। ओके, अगर आप अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वेट कीजिए, कोई भी चीज जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी
कि आपको आपकी लव लाइफ में सारी सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन आप खुद को नर्चर करना सीखिए, आप खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, खुद को एक खूबसूरत सा इंसान समझना शुरू कीजिए। जब तक आप खुद को वैल्यूज नहीं करेंगे, जब तक आप खुद के अंदर कमियां ही खोजते रहेंगे, तो सामने वाले को भी आपके अंदर कमियां ही दिखेंगी। अगर आप लव लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं तो खुद की स्टेबिलिटी, खुद की फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, एक इंडिपेंडेंट इंसान बनिए। एंड अगर आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, फिर भी मैं ये कहूंगी कि खुद को और इंडिपेंडेंट बनाइए, खुद की वैल्यू कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, कभी भी किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत कीजिए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। ओके, सो अगर आप दिसंबर के महीने में चाहते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए, तो ये सारी जो गाइडेंस बोली है मैंने, वो चीज अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वरना अगर आप नहीं करेंगे तो दिसंबर के महीने में भी आपको निराशा देखने ही मिलेगी। अब हम देखते हैं एंजल की गाइडेंस। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कीप द डोर ओपन। डोंट बी सो फोकस्ड on a closed door that you don't see the ones which are open for you. अब देखिए यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ इस चीज को रेजोनेट कर पा रही हूँ। सपोज आपके पास 4 लड़के हैं, ठीक है, सपोज आपके पास 4 लड़के हैं या 4 लड़कियां हैं, आपको एक ही लड़की चाहिए, ओके, लेकिन वो जो लड़की है या लड़का है वो आपको भाव नहीं दे रहा, वो आपके लिए बना ही नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे ही पड़े हैं। तो यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो एक दरवाजा बंद है ना, सिर्फ उसके ऊपर फोकस मत कीजिए, बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। क्या पता जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं वो आपके लाइफ में हो ही ना, या आपके लिए बना या बनी ही ना हो, है ना, ये भी चीज हो सकती है। इसीलिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आप अपने दिल के द्वार ओपन कीजिए। अगर आपको कोई प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा आपके इतने प्यार देने के बाद भी, तो छोड़ दीजिए उसको, गो फॉर बेटर ऑप्शंस। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Letting go. If someone leaves you confused more than comforted, you need to reaccess their access to you. तो suppose अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं एंड आपके जो पर्सन है वो आपको कंफर्टेबल फील कराने के बजाय आपको मतलब कन्फ्रंट करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, वैसा टाइप, ठीक है, तो याद रखिए, सोचिए कि आपने क्यों इतना हक दिया हुआ है अपने पर्सन को या किसी को भी कि आपको कुछ भी आके बोल के चला जाए, राइट, या चली जाए। क्यों क्यों हक दिया हुआ है? खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत होने दीजिए। यहाँ पे एंजल की डायरेक्ट गाइडेंस यही है। Okay, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next video. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.